कम फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने लगभग 5 क्लासेस की वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें समस्त जैसे अर्थशास्त्र के 2, पॉलिटी के 3 जो लेक्चर थे उनको अपलोड किया, एमसीक्यू के जरिए सॉल्व किया। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने हिस्ट्री का जो एमसीक्यू क्लास नंबर 6, जिसमें हम लोग आज देखेंगे सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आज हम धार्मिक सुधार आंदोलन को देखेंगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिनका किसी न किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई संबंध रहा है और आने वाले एग्ज़ाम में भी प्रोस्पेक्टिव ये क्वेश्चन माने जा सकते हैं। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहिए या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहिए, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य का मत सेतु, आधुनिक भारत का पिता, ये सारे जो नाम दिए गए ना, ये सारे दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपका राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन होगा उनमें से कोई भी सही नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राजा राम मोहन राय, जैसे अभी ऊपर बात हुई थी राजा राम मोहन राय के बारे में, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो एक मुगल बादशाह थे जो बहादुर शाह जफर के पहले जो थे, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय क्या था कि उन्होंने अपने एक दूत के रूप में इनको इंग्लैंड में भेजा था। ठीक है, और अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए अंग्रेज सरकार ने इसकी पेंशन को लगभग ना के बराबर कर दिया था अकबर द्वितीय की। तो उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए बात करने के लिए महारानी के पास या अंग्रेजी हुकूमत का भेजा था इंग्लैंड में। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ये वहाँ तो गए थे, परंतु वहाँ पे ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी, राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने ही, अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, एक है ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कालांतर में राजा राम मोहन राय के 2 शिष्य थे, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये जो ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था। तो ये जो था देवेंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जिस ब्रह्म समाज की शाखा को स्थापना की, उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, और जो केशव चंद्र सेन थे, इनकी जो शाखा वो है भारतीय ब्रह्म समाज या इनको आधुनिक ब्रह्म समाज। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हो जाने के कारण, ठीक है, तो ये जो ब्रह्म समाज है 2 भागों में बट गया। ठीक है, तो एक शाखा कहलाई आदि ब्रह्म समाज और एक शाखा कहलाई भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे आदि ब्रह्म समाज के और केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं। देखिए, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक, तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक आपके हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक। देखो, व्यवहारिक वेदांत, इसके अनुसार क्या होता है कि धर्म के रूप में वेदों को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। ये विवेकानंद जी का मत था। ठीक है, और इन्होंने अपना भाषण, आपको पता ही है, ठीक है, पहला भाषण जो दिया था विवेकानंद जी का, आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण आपको पता होगा 1897 में। ठीक है, शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था। उससे पहले पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का पहला भाषण कौन सा था। ठीक है, व्यवहारिक वेदांत पर, तो उनका पहला व्यवहारिक वेदांत पर भाषण था 1896 में। ठीक है, 1896 में लंदन में। ठीक है, पहला भाषण व्यवहारिक वेदांत पर दे चुके थे। तो इतनी जानकारी काफ़ी है। रामकृष्ण मिशन की 1897 में किसने स्थापना करी थी, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना करी थी। ठीक है, ओके। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो समाज है, उस समाज का क्या नाम है, तो ये समाज है आर्य समाज। ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन, ओके, ठीक है। दारुल उल की स्थापना किसने की थी, तो जो मौलाना शिबली नुमानी हैं, ये इन्होंने दारुल उल की स्थापना करी, और ये स्थापना तो करी लखनऊ में, लेकिन इसका जो संबंध है ना, देवबंद आंदोलन से बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी के जो लेखक थे
ये ज्योतिबा फुल्ले जी थे, ठीक है। ज्योतिबा फुल्ले जी इसके गुलामगिरी के लेखक थे, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा, इनका एक और भी है, अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा, सत्यशोधक समाज अगला ही क्वेश्चन है शायद। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, और गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पिछड़े वर्ग को उत्थान किसका प्रमुख कार्यक्रम था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, जो अभी मैं आपको बताया था कि ज्योतिबा फुल्ले का जो सत्यशोधक समाज था ना, उसी का ही ये मुख्य कार्यक्रम था। ओके, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष, ये यूपी लोअर पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जो आर्य समाज का स्थापना वर्ष है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कब है, ठीक है। तो ये देखिए, आर्य समाज का जो स्थापना वर्ष हो जाएगा वो हो जाएगा 1875 में, ठीक है, 1875 में, ठीक है। ओके, ये जो कुछ जानकारी लिखी हुई है केशव चंद्र सेन के द्वारा, जो आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी, उसके जरा जुड़ी जानकारी है, वो जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं, शारदा एक्ट किससे संबंधित था, ठीक है। जो शारदा एक्ट जो संबंधित था, ये किससे संबंधित था, तो इसके बारे में जानकारी बहुत डिटेल में यहाँ पे की गई है। तो ये बेसिकली क्या है, बाल विवाह से संबंधित था। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रतिनिधियों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया था। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम में शारदा एक्ट कहा गया 1929 में, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है। तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल विवाह, ठीक है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में आया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है उत्तराखंड का एलडीए यूटी का पेपर है 2007 में, निम्न को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जो तुलसीदास थे ना, तुलसीदास आप कह सकते हैं लगभग इनका जो समय था अकबर के लगभग में समय का था, ठीक है। अकबर के समय का ये तुलसीदास, तो सबसे पहला नंबर तो इनका हो जाना चाहिए तुलसीदास जी का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं राजा राममोहन राय, बिल्कुल ठीक है, दूसरे नंबर पर राजा राममोहन राय, ठीक है। ये 2829 का इनका जो मुख्य जो भूमिका थी, ठीक है, ये थी। और तीसरा आप कह सकते हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का कार्यकाल आप मान सकते हैं 1824 से 1883 के बीच का था दयानंद सरस्वती, ठीक है। और विवेकानंद का 1863 से 1902 के बीच का कार्यकाल था। तो कार्यकाल का मतलब जो समय जो मुख्य रूप से माना जा सकता, तो इनका जो कालक्रम व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, और ज़्यादातर क्या है कि हमारे जो उत्तराखंड पीसीएस का जो पीएससी का जो पैटर्न है ना, वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन टकरा ही जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाली पद्धति किससे संबंधित थी, तो देखिए, और इसका आंसर भी लिखा हुआ है, हाली पद्धति जो थी वो बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी, हाली पद्धति बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। इसके बारे में कोई डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी संबंधित थी। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र, ठीक है, में काली पराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर जैसे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। तो ये हाली पद्धति इससे संबंधित थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो इसके संबंध में कुछ हमने डिटेल ऐड करी है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावरी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 ईस्वी का सम्मति अधिनियम, जिसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी भी ऐड की हुई है साथ में, तो उम्मीद है आपको मदद करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1891, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर ये हो गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। फिर दारुल उलूम की स्थापना किसने करी थी, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मौला शिबली नोमानी ने। ओके, फिर ये क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना थी, ये एक महाराष्ट्र के महान धर्म सुधारक थे, ठीक है। तो इनका महादेव गोविंद राणा द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इनकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी
1870 में, ठीक है, 1870 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी आदि शामिल थे, ठीक है। यह संस्था सरकार एवं जनता के मध्य मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। तो फिलहाल हमारे लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। 1870 में महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपको बता चुका हूँ, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी जो मैंने बीच में मिस हो गई थी हमसे, वो एक बार देख लेते हैं। क्या कहा प्रार्थना समाज, ये प्रार्थना समाज के बारे में जानकारी है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1870 में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1859 में जुड़े। अगर मान के चलिए ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग नहीं है, ठीक है, और इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है, तो ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। ज़्यादातर जो हमारे समाज में उस तत्कालीन समय में कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन्हीं के लिए ये जो समाज सुधार आंदोलन चलाए गए, ठीक है। और अंग्रेज बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो अंग्रेज़ों का तो मेन कॉन्सेप्ट था कि बस यहाँ से धन की निकासी थी, ठीक है। भारतीय अपने में उलझे पड़े थे, अपने कुर्तियों क्रियाकलाप उलझे हुए थे, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। बट समाज के एक बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ग और समझदार वर्ग ने इसको ध्यान दिया कि अगर समाज सुधार हो पाएगा, जो कुरीतियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, सती प्रथा, बाल विवाह, तरह तरह के धार्मिक कर्मकांड, अगर इनसे हम निकल पाएंगे तभी किसी देश की उन्नति संभव है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और अंग्रेज क्यों करते, सुधार क्यों करेंगे, उनको क्या आवश्यकता है, ठीक है। उनका काम तो चल रहा है, सत्ता उनके पास थी, सारा दीवानी सब उनके पास थी, ठीक है, धन निकासी वो कर ही रहे थे, ठीक है। और तो उनका उद्देश्य नहीं था, भारतीय का विकास तो कोई उद्देश्य था नहीं। तो ये जो चीज़ें थी प्रार्थना समाज के बारे में आपको मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगर इतना भी क्वेश्चन आता, ठीक है, तो एक कांग्रेस वाली बात नहीं कर रहा स्वराज शब्द की, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की बात नहीं कर रहा। ये स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन ये कहता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो एक्ट था वो किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है। 1856, 1858, 1859 या 1862। तो ये पारित हुआ 1856 में, ठीक है। ये 1856 में पारित हुआ, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के समय, ठीक है। चलिए, हाली पद्धति फिर से आ गया, बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। चलिए, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ठीक है। तो इसके जो प्रतिपादक थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। थोड़ी सी इसकी बारे में जानकारी समझ लेते हैं, बहुत छोटी छोटी जानकारी ऐड की हुई है तो आपको थोड़ा समझने में मदद करेगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ में दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद, न्यू बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवा या नामक एक नए बौद्ध धर्म की संप्रदाय की स्थापना भी की गई, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन ये देखिए, उत्तराखंड में आया हुआ है। निम्नलिखित में भारत का मार्टिन लूथर कौन किसे कहा जाता है, तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे इन्हीं को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो आपका हो गया उससे शारदा एक्ट से संबंधित, ठीक है। आगे, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन भी किया। देखिए, कई लोग थे जो रूढ़िवादिता पे चलना चाहते थे, रूढ़िवादिता को अपने पूर्वजों की परंपरा मानते थे और उनसे छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो एक थे राजा राधाकांत देव, ठीक है, राजा राधाकांत देव, ठीक है। ये राजा वाजा की जो उपाधि दी जाती थी ना, अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी कईयों को, ताकि उनको बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, उपाधियाँ अलग अलग, सर, राजा, ठीक है, और अलग अलग प्रकार की उपाधियाँ दी जाती, सार्जेंट, ठीक है। तो जो राजा राधाकांत देव थे, इन्होंने बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो ये हो जाएगा आपका राजा राधाकांत देव, ठीक है जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसने कहा था अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छा शासन चला रहे हैं, जैसे अंग्रेज अच्छा शासन चला रहे हैं, अपने नियम कानून वगैरह सब ठीक चला रहे थे, लेकिन वो जो आपका सब शासन है, मतलब होम रूल जिसे आप कहते हो कि खुद का शासन, अपने
लोगों द्वारा अपने लोगों पर शासन, उससे अच्छा उसका विकल्प नहीं हो सकता। अपना शासन ही सर्वोत्तम होता है, चाहे कैसी भी हो, अमीरी हो चाहे गरीबी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, नियम कानून ठीक हो चाहे ना हो, अपना शासन सबसे बेस्ट होता है। इस कथन का तात्पर्य यह है। तो ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था ये था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। तो ये उत्तरांचल PCS 2005 में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये कहते थे, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा विचार था इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। प्रार्थना समाज का संस्थापक देखिए यहाँ पर क्या है, पहले आप देखिए जो आपको आता है, ठीक है। प्रार्थना समाज बेसिकली यहाँ तो आत्माराम पांडुरंग था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फिर ये जो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी, किसके सहयोग से, किसके कह सकते हैं दिशा निर्देशों पे, तो वो थी केशव चंद्र सेन के, ठीक है। तो ना तो केशव चंद्र सेन है ना आत्माराम। फिर बाद में मैंने आपको बताया कि कुछ समय बाद 1867 में महादेव गोविंद रानडे इससे जुड़ गए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आत्माराम पांडुरंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज का, ये हो जाएगा आपका महादेव गोविंद रानडे। पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन, तो ये स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले जी हो गए। और फिर ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी जाना जाता है, तो उसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। तो ये इसके विकल्प इस प्रकार से सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो यह कथन एक हमारे स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, ठीक है, इनके द्वारा ये कथन कहा गया है। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या ने कहा था कि ब्रिटिश समाज पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही कही गई थी ब्रिटिश समाज के बारे में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, ठीक है। तो ये जो पुस्तकों का लेखन किया था, ये किया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें। वे 1893 में शिकागो भी गए थे, ठीक है। शायद मैं पहले क्वेश्चन में 1897 बता चुका हूँ, 1893 में गए थे, ठीक है। 1893 शिकागो गए थे, जहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के का विरोध में प्रारंभ किया? मतलब कहने का मतलब ये जो पत्रिका है, इनमें राजा राममोहन के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी या फिर बंगाल गजट। तो इसको जो प्रारंभ किया था समाचार चंद्रिका को, ठीक है, ठीक है। ये भवानी चंद्र, जैसे बहुत ज़्यादा आपको इसको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आपको बताता हूँ। भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा समाचार चंद्रिका नाम पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ठीक है। इससे पूर्व संवाद कौमुदी का नाम भी सुना आपने, संवाद कौमुदी के भी ये संपादक रह चुके हैं। लेकिन इस पत्रिका में राजा राममोहन राय का विरोध किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था कौन सी? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी, मानते हैं, बट ब्रह्म समाज इनकी पहली संस्था नहीं थी। इनकी जो पहली संस्था थी वो थी आत्मीय सभा, ठीक है, ये थी आत्मीय सभा, ओके। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा था? जैसे आपको मैंने पहले कहा था, ठीक है, आधुनिकता का अग्रदूत, भारतीय जागृति पितामह, सब ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ठीक है, ओके। ये जो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, उसके बारे में ये कुछ जानकारी है, ठीक है, जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और इसके अनुसार हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए थे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।